रात में फिर मेलिसा के साथ इंटीमेट हो रहा था। मेलिसा सॉन्ग की आवाज को बढ़ा देती है तो फिर की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि मेलिसा के घर में वही सॉन्ग बज रहा है जो कि वो सपने में सुन रहा था। वो इसे इग्नोर कर देता है और दोबारा सपने में मेलिसा के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वहाँ पर थॉट आ जाता है। यह देखकर फिर जोर से चिल्लाकर उठता है। अगले दिन जब फिर अपने टॉयलेट पूल में शौच कर रहा होता है तभी वहाँ पर कैरोल आ जाती है, जो कि उसे उस पूल को साफ करने के लिए कहती है, पर फिर साफ साफ मना कर देता है। रात में फिर उस सॉन्ग की वजह से सो नहीं पाया था। कैरोल उसे कहती है कि हो सकता है कि सॉन्ग बजने का कोई और कारण हो, और फिर उसे कहता है कि मेलिसा कभी भी थॉट के साथ सेक्स नहीं करेगी। और फिर थॉट से पूछता है कि कल रात मेलिसा के घर से गाने बजने की आवाज आ रही थी, ऐसा क्यों। पहले तो थॉट फिर को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, पर बाद में वह उसे बताता है कि कल रात वह और मेलिसा इंटीमेट हुए थे। यह बोलते हुए थॉट बहुत ही ज्यादा खुश था। वो उसे एक एक बात बताता है, यहाँ तक कि मेलिसा और उसके लिए वह सॉन्ग अब सेक्स सॉन्ग बन गया है, यह बात भी उसे बताता है। फिर ये सब सुनते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है, जो कि थॉट को उसकी मदद करने के लिए बुलाती है। फिर उसे बोलता है कि मैं मदद कर देता हूँ काम, पर मेलिसा मना कर देती है और कहती है कि थॉट ने यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसी को खत्म करना होगा, और वहाँ से चली जाती है। थॉट जाते हुए फिर को कहता है कि शायद मेलिसा दोबारा मेरे साथ इंटीमेट होना चाहती है। फिर को यह सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सीधा अपने घर जाता है और अपने प्लास्टिक के पुल में गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। रात में फिर दोबारा वही गाना सुनता है और थॉट और मेलिसा को आपस में इंटीमेट होता हुआ सोचकर उसे नींद नहीं आता। फिर इस सॉन्ग से परेशान हो चुका था। वह इसे सह नहीं पाता, क्योंकि जब मतलब ये सॉन्ग बजने लगता था खाते समय, नहाते समय, और इस सॉन्ग के बजने का मतलब था कि मेलिसा और थॉट आपस में सेक्स कर रहे हैं। जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी कैरोल फिर से पूछती है कि क्या तुमने उस टॉयलेट पुल को साफ करने के बारे में कुछ सोचा। फिर उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। तभी वह सॉन्ग बजने लगता है। फिर इस सॉन्ग से पूरी तरह से चिढ़ गया था। कैरोल उसे कहती है कि वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वह चाहे तो वह इस सॉन्ग को बंद करवा सकता है। फिर के दिमाग की बत्ती जलती है और रात में वह एक मीटिंग बुलाता है और कंप्लेन बोर्ड सबको दिखाता है, जिसमें कोई भी कंप्लेन कर सकता है। फिर इस बोर्ड में पहला कंप्लेन लिखने का अधिकार लेता है। फिर थॉट और मेलिसा के सेक्स करते समय सॉन्ग में कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव रखता है, जिसका समर्थन कोई नहीं करता, यहाँ तक कि कैरोल भी नहीं करती। उल्टा कैरोल टॉयलेट पूल साफ करने का प्रस्ताव रखती है, जो कि पास हो जाता है। अब फिर को ना चाहते हुए भी उस टॉयलेट पूल को साफ करना पड़ता है। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है, जो कि फिर से सॉन्ग बजाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग के बारे में जो तुमने कल कहा था। फिर उसे बोलता है कि वह सब मैंने कैरोल के लिए कहा था, तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम्हें लग रहा है कि वह सब मैंने तुम्हारे लिए कहा। फिर उससे पूछता है कि अगर उस रात थॉट नहीं आता तो आज हम एक होते। मेलिसा कहती है कि थॉट यहाँ पर है और वह चली जाती है। फिर थॉट को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव में ले जाता है। रेगिस्तान में 2-3 घंटे चलने के बाद फिर बोलता है कि शायद टायर पंक्चर हो गया है और वह थॉट को चेक करने के लिए कहता है। और जब थॉट गाड़ी से बाहर निकलता है टायर को चेक करने के लिए, तो फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। थॉट उसे जाते हुए देख रहा था। थोड़ी दूर गाड़ी ड्राइव करने के बाद फिर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह वहाँ पर रुक जाता है और जोर से चिल्लाता है। और फिर वह वापस आता है थॉट के पास। थॉट को लग रहा था कि फिर उसके साथ मजाक कर रहा है। थॉट फिर को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगले सीन में हम फिर को देखते हैं, जो कि पूरी रात जाग कर टॉयलेट पुल को साफ करता है। और जब कैरोल आती है तो उसे बताता है कि उसने टॉयलेट पुल को साफ कर दिया है। यह देखकर कैरोल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह कैरोल को एक नया टॉयलेट भी दिखाता है, जो कि उसने खुद बनाया था। अब से वह वहीं पर टॉयलेट करेगा। इस बात से भी कैरोल बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रात में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। कैरोल थॉट को उसके ड्रेसर को ऊपर ले जाने के लिए धन्यवाद करती है। तभी कैरोल की नजर मेलिसा के ब्रेसलेट में जाती है, जो कि थॉट ने दिया था, जिसके लिए थॉट की तारीफ होती है। कैरोल कहती है कि फिर ने आज तक कभी भी उसे कुछ भी नहीं दिया। तभी थॉट उन सबको उनकी स्टेचू दिखाता है, जिसे थॉट ने खुद बनाया था। मेलिसा और कैरोल को वो स्टेचू बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मेलिसा थॉट को किस भी करती है। थॉट को इतना इम्पोर्टेंस पाता देख फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जानबूझकर उस स्टेचू को गिरा देता है और बोलता है कि गलती से गिर गई। उन चारों के स्टेचू में से फिल का स्टेचू टूटकर अलग हो जाता है और बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगले दिन फिल कैरोल से डीआरपी प्लेयर मांगने के लिए जाता है। कैरोल उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारा डीआरपी प्लेयर एक हो सकता है, बिल्कुल थॉट और मेलिसा की तरह। फिर उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं अपने प्राइवेसी को नहीं छोड़ सकता। कैरोल कहती है कि कम से कम तुम मेरे लिए मेरे दरवाजे को तो ठीक कर ही सकते हो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं थॉट को बोलूंगी। थॉट का नाम सुनकर फिर
चिढ़ जाता है और कैरोल को दिखाने के लिए दरवाजे क्या नाप लेने लगता है और बोलता है कि दरवाजे को ठीक करने के बाद मैं डीआरवी प्लेयर ले जाऊंगा। और वहाँ से चला जाता अपने बॉयफ्रेंड्स के पास और कहता है कि सब थॉट की तारीफ करते हैं पर मेरी तारीफ कोई नहीं करता। अगर मैंने एलाइम इन टेक्सास नहीं लिखा होता तो क्या कोई यहाँ पर आया होता। दरअसल वह मेलिसा और कैरल से अपनी तारीफ सुनना चाहता था और उनकी नज़रों में ऊपर उठना चाहता था और उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोचते हुए अपने गैरेज से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक गाय है। वह सबको अपने घर में इकट्ठा करता है और दरवाजे को खोलकर सबको गाय दिखाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उन्होंने बहुत सालों से किसी भी जानवर को नहीं देखा था। फिर इस गाय को अपने घर में ही रखना चाहता था पर उसे ना तो गाय पालना और ना ही दूध निकालना आता था। जबकि थॉट जो कि अपने अंकल के घर में काम करके आया था उसे गाय पालना और दूध निकालना भी आता था। वह बोलता है कि हम इस गाय के दूध से मक्खन, पनीर और बहुत सी चीज बना सकते हैं। कैरोल मेलिसा सब चाहते थे कि यह गाय थॉट के बगीचे में रहे जहाँ बहुत सारा घास था, पर फील करता है कि इस गाय को उसने ढूंढा है और वह गाय उसी के घर में रहेगी। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी वह गाय फील के घर से निकलकर घास ढूंढते हुए थॉट के बगीचे में चली जाती है, जहाँ थॉट इन सबको गाय का दूध निकालना सिखाता है। तो फील थॉट का मजाक उड़ाने के लिए उसकी तुलना पुरुष वेश्यावर्ती से कर देता है, पर थॉट उसकी बात का बुरा नहीं मानता। कैरोल मेलिसा के दूध पीने के बाद जब फील की बारी आती है तो थॉट को याद आता है कि फील को लैक्टोज नामक बीमारी है जो कि फील ने खुद सबसे कहा था और उसे दूध पीने का मौका नहीं मिलता। पर रात में फील एक बर्तन को लेकर आता है और गाय का दूध निकालकर पीता है। तभी वहाँ पर मेलिसा और थॉट आ जाते हैं तो फील चुप जाता है। मेलिसा भी उस गाय का दूध निकालकर पीती है और वहाँ से चली जाती है। फील उस गाय को अपने साथ अपने गैरेज में ले जाता है और गाय को अपने दोस्तों से मिलवाता है। थॉट सबको बताता है कि वह गाय कहीं चली गई है। मेलिसा, कैरोल और ये सब मिलकर उस गाय को बहुत ही ढूंढते हैं पर इन्हें गाय नहीं मिलती। फील चाहता था कि गाय गुम होने के बाद सारा ब्लेम थॉट के ऊपर आए और बाद में वह गाय को ढूंढ कर लाए और सब उसकी तारीफ करे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब कैरोल फील को बताती है कि गाय कहीं चली गई है तो फील ऐसा दिखाता है कि उसे गाय गुम होने का कितना दुख है और वह कहता है कि थॉट को कोई दोष नहीं देगा, भले ही उसकी 100% गलती हो पर उसे कोई भी दोष नहीं देगा और वह गाय को अकेले ही ढूंढ कर लाने की बात करता है। मेलिसा को फील पर शक हो जाता है कि फील ने ही उस गाय को कहीं पर छुपाया होगा, पर फील इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने गाय को छुपाया है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग सब मिलकर उस गाय को ढूंढेंगे और ये लोग शहर को 4 भाग में बांटते हैं और मेलिसा उस भाग को लेती है जहाँ पर फील का गैरेज होता है। मेलिसा को शक होता है कि फील ने जरूर उस गाय को अपने गैरेज में रखा होगा। फील को भी डर लग रहा था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। मेलिसा सीधा फील के गैरेज में जाती है। फील उसे छुप कर देख रहा था। मेलिसा को वहाँ कुछ नहीं मिलता। फील जाकर देखता है तो वह गाय वहाँ पर नहीं होती। फील बहुत ही खुश होता है कि वह गाय वहाँ पर नहीं थी। तभी फील की नजर अपने बॉयफ्रेंड्स कार पर जाती है जिसे गाय ने कुचल दिया था। फील उस गाय को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में वह देखता है कि थॉट को वह गाय मिल गई है। फील को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि फिर से थॉट की तारीफ होने वाली थी, पर थॉट गाय ढूंढने का सारा श्रेय फील को लेने को कहता है क्योंकि मेलिसा ने फील पर शक किया था कि उसने गाय को छुपा दिया है। फील उसे मना कर देता है, पर रात में हम फील को देखते हैं जो कि गाय ढूंढने का सारा श्रेय लेता है और उन्हें बात को बता रहा होता है कि उसने गाय ढूंढने में कितनी मेहनत की। कभी वह इधर गया तो कभी वह उधर गया, तब जाकर उसे गाय मिली। मेलिसा उस पर शक करने के लिए उससे माफी मांगती है। रात में जब फील सो रहा होता है तो उसे कैरोल की चिल्लाने की आवाज आती है। फील, मेलिसा, थॉट सब कैरोल के घर में जाकर देखती तो वह पाते हैं कि वह गाय जो कि थॉट ने बगीचे में बांधा था वह गाय कैरोल के घर में घुस गया है। फील बहुत ही हंसता है क्योंकि अब कैरोल को उसी के साथ उस गाय उसी की बदबू सूंघते हुए रहना होगा, क्योंकि थॉट ने कहा था कि गाय एक बार अगर ऊपर चढ़ जाए तो वह नीचे नहीं उतरते। तभी कैरोल सबको बोलती है कि मुबारक हो, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। यह सुनकर फील का मुंह उतर जाता है। कैरोल फील के साथ उसके घर में रहने के लिए चली जाती है। फिर उसके घर में रहने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।